श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अवेकनिंग इनर सेल्फ चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, इससे पिछली चर्चा में हमने चैत्र शुक्ल पक्ष की 8 तिथियां जो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे वर्ष का हम अपने अच्छे बुरे का अनुमान लगा सकते हैं यदि इन 8 तिथियों में प्रथमा से लेकर अष्टमी तक सुबह सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर बहे। आदरणीय मित्रों, आज की मेरी चर्चा का विषय है कैसे आपको गहरी नींद आए स्वर विज्ञान के मेथड से। गहरी नींद कब आती है? जब आपके मस्तिष्क में कोई स्वप्न न चल रहा हो, जिसको कहते हैं स्वप्न रहित निद्रा, जिसको कहते हैं योग निद्रा। स्वर विज्ञान के मेथड से आप योग निद्रा को उपलब्ध हो सकते हैं। आज मैं वह आपको सूक्ष्म गहन विज्ञान बताने जा रहा हूं। स्वर विज्ञान के माध्यम से आप गहरी निद्रा को उपलब्ध हो सकें, इस विषय पर चर्चा करने से पहले जो कल हमने चर्चा की थी उसमें कुछ मित्रों के प्रश्न हैं, उनका उत्तर देना भी मैं अनिवार्य समझता हूं। आदरणीय मित्रों, बहुत से मित्रों ने कमेंट के माध्यम से और डायरेक्ट मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्रश्न किए हैं कि गुरुजी प्रथमा द्वितीया तृतीया शुक्ल पक्ष के चंद्र स्वर बहे समझ में आता है, परंतु चतुर्थी पंचमी षष्ठी तो सूर्य की तिथि है शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में, तो यह तो आप उल्टा कह रहे हैं। क्या शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में चतुर्थी पंचमी षष्ठी भी चंद्र स्वर ही बहना चाहिए? आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है। भगवान शिव स्वयं माता पार्वती को कह रहे हैं कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बढ़ के कोई गुड्य रहस्य नहीं है। गुड्य रहस्य का मतलब क्या होता है? हिडन, जो छिपा है। जितना आप इसमें डुबकी लगाते हैं उतना ही वह छिपा हुआ आपके सामने आता है, समीप आता है। वरना तो भगवान शिव गुड्य रहस्य क्यों कहते स्वर विज्ञान को? और भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञान आपका परम सखा है। भगवान शिव कहते हैं कि स्वर विज्ञान प्रत्येक स्वर योगी के लिए महाधन है, परम धन है। क्यों कह रहे हैं तीनों बातें? कितनी बार मैं आपको बता चुका पीछे। स्वर विज्ञान को जितना गहनता से आप जीने का प्रयास करेंगे उतना ही इसमें से हीरे मोती निकलते चले जाएंगे। यदि आप के भीतर यह प्रश्न उठा कि चतुर्थी पंचमी षष्ठी चंद्र स्वर नहीं सूर्य स्वर बहना चाहिए शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में, तो निश्चित बहना चाहिए, परंतु इसका मतलब यह भी हुआ कि आपको स्वर विज्ञान का कोई नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। आप स्वर विज्ञान को उथला उथला कहीं से सीख लिए हैं, जान लिए हैं, या आप उथला उथला ही जानकर जीना चाहते हैं। यदि आप स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से धारण करना चाहते हैं, तब स्वर विज्ञान को आप सही से एक एक श्लोक के एक एक अर्थ को समझिए और उसको अपने अभ्यास में लाइए। वरना तो आपके लिए तो स्वर विज्ञान है ही नहीं, आप तो पग पग पर उलझ के खड़े रहेंगे। आदरणीय मित्रों, भगवान शिव ने किसी भी मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक सब कुछ उसके साथ अच्छा घटे, प्रत्येक क्षेत्र में सभी पे प्रकाश डाला है और उसका पूरा मेथड बताया है। यह सत्य है कि शुक्ल पक्ष के पखवाड़े में प्रथमा द्वितीया तृतीया को सुबह सूर्योदय के समय हमारा चंद्र स्वर बहना चाहिए और चतुर्थी पंचमी षष्ठी को सुबह सूर्योदय के समय हमारा सूर्य स्वर बहना चाहिए। यदि ऐसा संभव हो तो इससे बेहतर और कुछ हो ही नहीं सकता। तब सब कुछ आपके पक्ष में ही है जीवन पर्यंत। फिर आपको अपना ना एक दिन का, ना एक महीने का, ना एक सप्ताह का, ना एक वर्ष का कोई भाग्य फल देखने की आवश्यकता ही नहीं है। यदि ऐसा आपके साथ सद गया हो कि प्रत्येक तिथि में तिथि के अनुसार ही आपका स्वर बह रहा हो, तब तो आपको चिंता लेने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि तिथि के अनुसार स्वर उसी का बहेगा
जिसके जीवन में कुछ भी अनित्य नहीं घटना है, भाग्य यही तय हो गया कि तिथि के अनुसार स्वर यदि बह रहे हैं, उसके लिए तो सब कुछ अनुकूल ही है सदैव सदैव। पूरे वर्ष का भाग जानने की तो आवश्यकता ही इसलिए पड़ रही है कि आपको तो पहली बात पता ही नहीं कि आपका कौन सा स्वर बहता है कब, और यदि पता भी करने की कोशिश करते हैं तो आपका स्वर कौन सी तिथि में कौन सा बहना चाहिए उसके विपरीत ही हमेशा बह रहा है। तो कम से कम एक वर्ष का यदि आप इन 8 तिथियों में, और बाकी भी पीछे मैंने 3 तिथि बताई उनमें, या आगे भी एक तिथि बाकी है उसमें पता चल जाए, तो कम से कम आप अपने आने वाले वर्ष में अपने स्वर को तिथि के अनुसार चलाने में जिन जिन चीज़ों को उपयोग में लाया जा सकता है, जिन जिन संसाधनों को उपयोग में लाया जा सकता है, उन संसाधनों का, उन व्यवस्थाओं का, उन साधनाओं का उपयोग करेंगे तो दुर्भिक्ष से बच जाएंगे। 99.9% पूरी पृथ्वी पर जो आम जनमानुष है उनमें इतने लोगों का 99.9% लोगों का तिथि के अनुसार स्वर नहीं बहता है, परंतु संभावना सबके साथ है कि तिथि के अनुसार उनके स्वर बहने लगे। कैसे? आपको ना तो यह पता है कि आपको क्या खाना चाहिए, आपको ना जीने का पता, ना खाने का पता, ना पीने का पता। आप इसलिए 99.9% लोगों के उल्टे ही स्वर हमेशा बहते हैं। जिसके पास धन है वह भी दुखी, जिसके पास धन नहीं वह भी दुखी, जिसके पास बाल बच्चे हैं वह भी दुखी, जिसके पास कोई बाल बच्चा जिसको जन्म नहीं लिया वह भी दुखी। आप देख लो दुनिया की स्थिति, जिसको संतान नहीं है, संतानहीन है, वह भी दुखी, वह संतानहीनता के कारण दुखी। जिसके पास संतान है वह संतान होने के कारण दुखी, उसकी संतान उसके वश में नहीं है। जिसके पास निर्धनता है, धन नहीं है, वह धन के अभाव में दुखी। जिसके पास धन है वह धन होने के कारण, वह जो धन का अहंकार है, उस अहंकार के कारण फिर जो नाना प्रकार के वितंगड़ समाज में फैला के रखता है, उस कारण से दुखी। जिसके पास जो नहीं है उस कारण से भी दुखी, और जिसके पास जो है उस कारण से भी दुखी। ये सारे वह लोग हैं, 99.9% लोग हैं जिनका स्वर तिथि के अनुसार नहीं बहता, और इन्हीं को जरूरत है वर्ष फल को जानने की, ताकि इनको समझ में आ जावे कि यह वर्ष आपका गलत बीतने वाला है। कम से कम अब तो चेतो, कम से कम अब तो ठहरो, कम से कम अब तो नैसर्गिक जीवन को जियो। जितने मित्र मुझे कमेंट किए हैं कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी को तो सूर्य स्वर बहना चाहिए, मैं उनसे पूछता हूं अपने पूरे 1 महीने का वह मुझे चार्ट बना के देवें, क्या उनके बहते हैं तिथि के अनुसार? नहीं बहते होंगे, क्योंकि 0.1% लोगों के ही तिथि के अनुसार स्वर बहते हैं। वह लोग हैं जो सात्विक है, मन से, वचन से, कर्म से, भोजन से, सब चीजों से जिन्होंने सात्विकता को अपनाया है, वह केवल वह लोग हैं। क्या आप सात्विक हैं? आप यदि सात्विक भोजन ले रहे हैं तो मानसिक रूप से आप असात्विक हैं, और यदि मानसिक रूप से भी सात्विक है तो और दूसरे कृत्यों में आप असात्विक हैं। कोई किसी को इमोशनल, जब आप किसी का इमोशन लेते हैं, आपको पता है आप असात्विक हो जाते हैं। किसी का इमोशन आप क्यों लेना चाहते हैं? इमोशन किसी का आप तभी लेना चाहते होते हैं जब आपने उसके साथ कुछ अत्याचार करना हो, उससे कुछ प्राप्त करना हो। कोई ऐसी गतिविधि आप क्यों बनावेंगे कि सामने वाला इमोशनल होवे आपके प्रति? आप देखो अपने भीतर झांक के, आप नाना प्रकार के असात्विक कर्म करते हैं। कैसे स्वर बह सकते हैं तिथि के अनुसार? यह 8 तिथियां तो केवल यह बता रही हैं कि भैया सब कुछ उल्टा पुल्टा है, यदि इसको सुधारना चाहते हो तो सात्विक बन जाओ।
क्योंकि जब आपके उल्टे पुल्टे स्वर चलेंगे, आप मेरे से पूछेंगे कि गुरुजी हमारे तो फला तिथि में गड़बड़ स्वर चले थे, तब मैं बताऊंगा, तब आपका कान पकड़ पकड़ के खींच खींच के लाऊंगा कि भैया सात्विक बन जाओ, ये इमोशनल अत्याचार करना बंद करो, पशु पक्षुओं की गर्दन काट के खाना बंद करो, छल कपट, किसी की तरफ मुस्कुरा कर भी देख रहे हो तो उसके पीछे भी कोई छल छिपा है, कपट छिपा है, चेहरे पे मुस्कुराहट है, भीतर कुछ खतरनाक प्लानिंग है। बुद्धि से नीचे हृदय में आके जियो तो आपके स्वर तिथि के अनुसार बहेंगे। अभी आप क्यों चिंता कर रहे हैं कि चतुर्थी पंचमी षष्ठी में तो सूर्य स्वर बहना चाहिए? आपका तो बहता ही नहीं है। मैं 100% कह सकता हूं कि नहीं बहता है, क्योंकि अगर बह रहा होता तब तो आपको अपने वर्ष फल को जानने की जरूरत ही नहीं थी। तब तो प्रतिदिन आपके पक्ष में ही सब कुछ कुदरतन नेचुरली नैसर्गिक रूप से घट रहा है। तब आपको जानने की क्या जरूरत है? आपको जानने की जरूरत ही इसलिए पड़ रही है क्योंकि आपका कुछ भी आपके अनुरूप नहीं है, ना अब है ना कल था। और आगे की आशा कैसे रखें? जिसका वर्तमान ठीक नहीं उसका भविष्य ठीक कैसे हो सकता है? जो वर्तमान में ही नहीं चेत रहा है वह भविष्य में ठीक कैसे हो सकता है? इसलिए आप चिंता ना करो। आप देखो, स्वर विज्ञान में रुचि है तो या तो समस्त स्वर विज्ञान को सूक्ष्मता से जानो, किताब पढ़ो, स्वर विज्ञान पर चर्चा करने वाले स्वर योगियों को ध्यान से सुनो, वीडियो को भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के मत सुनो, और लांछन मत दो कि टू द पॉइंट बोलो, इतनी लंबी बात क्यों कर रहे हो, टू द पॉइंट बता दो। ये लांछन भी मत लगाओ। आदरणीय मित्रों, आप घबराइए नहीं। मैं जानता हूं आपके स्वर तिथि के अनुसार नहीं बह रहे हैं। इतना महान ग्रंथ भगवान शिव के द्वारा लाखों करोड़ों अरबों वर्षों पहले कल्याण के लिए माता पार्वती को भगवान शिव ने शिव सर्वोदय विज्ञान कहा। सभी चीजें वैसे ही गौण हो जाती हैं मनुष्य के जीवन से। हम वह लोग हैं, सत्य पथ की बातें भी हमारे सामने करे उसको हम गाली देते हैं। आपको स्वर विज्ञान कैसे समझ में आवेगा? 31st की पार्टी कहाँ करते हैं? किसी सन्यासी के पास जाके, किसी गुरु के पास जाके। आप जो नए वर्ष के आगमन पर खुशियां मनाते हैं, जिसको आप 31st कहते हैं, 31 दिसंबर, जितने लोग स्वर विज्ञान को फॉलो करते हैं और उनके तिथि के अनुसार स्वर नहीं बह रहे हैं, क्या वह मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि 2025 31 दिसंबर, जिसको आपने 31st कहा, उस दिन आपने कैसे मनाया? उस समय को, उस क्षण को, जब नए अंग्रेजी वर्ष का आगमन हो रहा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं? बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं आप मेट्रो सिटी में, हीरोइनों को बुलाते हैं, फूल माला पहनाते हैं, वह डांस करती हैं, उन पर अपना धन लुटाते हैं, सारी रात जागरण करते हैं, और उनसे कैसे आप एक बार हाथ मिला लें, हाय हेलो कर लें, सेल्फी ले लें, उसके लिए लालालियत रहते हैं। फूल माला उनके गले में पहनाते हैं। मेरे यहाँ प्रत्येक पूर्णिमा और प्रत्येक अमावस्या को गुरु अमृता औषधि का हम निःशुल्क वितरण करते हैं गठिया, साइटिका, लकवा इत्यादि रोगियों के लिए। सैकड़ों लोग आते हैं प्रत्येक पखवाड़े में, पूर्णिमा को भी और अमावस्या को भी। मैं संत हूं, बहुत वैसे लोग आते हैं जो औषधि ले जाते हैं, नमस्ते भी नहीं किया आज तक। बहुत वैसे लोग हैं जो कोई जज है, कोई बड़ा वकील है, कोई बड़ा बिजनेसमैन है, उसने आज तक अपनी शकल नहीं दिखाई मुझे आके। वह अपने नौकर को, अपने ड्राइवर को औषधि लेने के लिए भेज देता है। इतना ही सम्मान है एक साधु का, और वह भी तब जब मैं उस गंभीर रोग के लिए यह कह रहा हूं कि यदि 20 वर्ष से भी आप बिस्तर पर भी हैं, तब भी उस औषधि से आप खड़े हो जाने वाले हैं, और निःशुल्क देता हूं। बल्कि यह और कह देता हूं कि मेरे यहां कोई गिफ्ट लेके ना आवे,
उसके उपरांत भी जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक ना मेरे दर्शन किए ना अपने दर्शन मुझे दिए, वे मेरे यहाँ से औषधि ले जाते हैं, वे ठीक भी हो रहे हैं, अपने ड्राइवर को, अपने किसी नौकर को भेजते हैं मेरे पास। उनको पता ही नहीं कि जिस औषधि को आप ले जा रहे हैं उस औषधि का नाम है गुरु अमृता औषधि। वह एक गुरु के द्वारा तैयार की गई है, और जिस गुरु के द्वारा वह औषधि तैयार की गई है उसका आशीष भी तो कुछ आपके लिए कार्य करता होगा ना। और वही सारे लोग 31st की पार्टी में करोड़ों करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा करके हीरोइन को बुलाते हैं, उसको फूल माला पहनाते हैं, और यदि वह एक बार सट के उनसे सेल्फी ले ले तो आहा। ऐसे लोगों के तिथि के अनुसार स्वर बहेंगे। ऐसे लोगों के लिए भगवान शिव सर्वोदय का ज्ञान कहे माता पार्वती को? नहीं। भगवान शिव ने 13, 14, 15, 16 नंबर सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा कौन योग्य है स्वर विज्ञान के, उन्हीं को यह ज्ञान कहा जाए, क्योंकि वही इस ज्ञान को संभाल सकते हैं, जी सकते हैं, ले सकते हैं, समझ सकते हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखें इन 8 तिथियों में आपके स्वर कैसे बह रहे हैं। यदि उल्टा स्वर बह रहा है तो इतना सुनिश्चित है कि जो भगवान शिव ने कहा है उस तिथि में वह आपके साथ होगा। उसको दुनिया की कोई शक्ति रोक नहीं सकती होने से। उसको भी यदि रोका जा सकता है तो वह भी भगवान शिव के आशीर्वाद से ही रोका जा सकता है। वह भी भगवान शिव ने ही सूत्र बताया है, उस सूत्र को उस प्रकार से जियोगे तभी रोका जा सकता है। और वह सूत्र तो वही है कि आपको सभी प्रकार के अहंकार की पालकी से नीचे उतरना होगा। यह संभव नहीं है कि आप अहंकार की पालकी पे बैठे रहें और आपका शुभ हो जाए। यह हो नहीं सकता। यह होगा तो वह अनहोनी होगी, और वह अनहोनी तो इस जगत में होती ही नहीं है। वही होती है जो होती है, यानी कि होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। अनहोनी कभी होती ही नहीं, होनी को होने से कोई रोक नहीं सकता। आदरणीय मित्रों, मैंने इस बार एक प्रयोग किया छोटा सा। बाबा जी कहो चैनल पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि में भगवान शिव ने बड़े विस्तार से, गहनता से बताया है पूरे वर्ष को कैसे आप जान सकते हैं। उस तिथि में प्रथमा तिथि को आपके स्वर में कौन सा तत्व बह रहा है। छोड़ो 8 तिथियों को, प्रथमा के दिन कौन सा स्वर आपका बह रहा है और उसमें कौन सा तत्व बह रहा है, भगवान शिव ने बड़ा विस्तार से बताया। वह चर्चा भी मैंने की, परंतु वह चर्चा मैंने अपने उन मेंबर्स के लिए की जो वर्षों से मेरे चैनल के मेंबर हैं, और आज तक मैंने उनको थैंक्स तक नहीं बोला। पहली बार मैंने उनके लिए वह विशेष चर्चा की है। उसमें भी बहुत सारे मित्र कमेंट लेके आ गए अपने कि आप तो लालच में पड़ गए, मेंबर्स के लिए ही वीडियो बनाया है। अरे क्यों ना बनाऊं, इतनी सूक्ष्म और गहन चर्चा भगवान शिव कहें कि जो योग्य नहीं उनको देना ही नहीं। मैंने 2 वर्ष पहले उस संबंध में चर्चा की थी। क्या हुआ, 200 मित्रों ने मुझे गालियां दी कि आप आए भाग्य बताने वाले, जबकि मैं भाग्य नहीं बता रहा हूं। भगवान शिव ने जो कहा उसको मैंने आगे प्रेषित कर दिया, बस उसका साक्षी मैं जरूर हूं। साक्षी यानी कि मुझे पता है कि भगवान शिव ने जो कहा वह होगा, क्योंकि मेरे साथ हुआ है, होता है। जब भी मेरे गलत स्वर बहते हैं मैं उन गलत स्वर की दंश को सहता हूं, पता है मुझे, मैं गवाह हूं। और मैंने वह अपने मेंबर्स के लिए वीडियो डाला है। मैंने इसलिए नहीं डाला कि आप मेरे मेंबर्स बने, जो वर्षों से बने हुए हैं, जिनको आज तक मैंने थैंक्स भी नहीं बोला, केवल मैंने उनके लिए वह वीडियो
अपलोड किया है। आप अपने प्रकार से सोचते हैं, मैं मेरे प्रकार से सोचता हूं। मैंने तो यह सोच के डाला है कि वह जो 40-45 मित्र मेरे चैनल के मेंबर्स हैं 1 वर्ष से, और उनको मैंने आज तक थैंक्स भी नहीं बोला। मैं कितना कर्तधन हूं, उनकी कितनी श्रद्धा है मेरे में कि उन्होंने मेरे चैनल की परमानेंट मेंबरशिप ली और मेरे से आज तक थैंक्स की अपेक्षा नहीं रखी। आज तक उन सभी मेंबर्स की मैं बात करता हूं, एक भी मेंबर्स ने मुझे यह कमेंट नहीं किया कि गुरुजी हमने आपकी मेंबरशिप ले रखी है, आज तक आपने तो हमें थैंक्स भी नहीं बोला। एक भी कमेंट नहीं आया। जितने भी गलत कमेंट आते हैं उन लोगों के आते हैं जो मुफ्तखोर हैं, जो यहाँ से वहाँ टक्कर मारते फिरते हैं, उनको समझ में भी कुछ नहीं आता। वह मुझे भी सुनेंगे, किसी और को भी सुनेंगे, उसको भी सुनेंगे, और फिर सुन सुन के उनकी बूमेटिंग मेरे ऊपर भी करेंगे, दूसरों के ऊपर भी करेंगे। कोई कहेगा कि गीता में तो 4 भगवान बताए हैं भगवान कृष्ण ने, कोई कहेगा गीता में 2 भगवान बताए हैं। भैया बताए होंगे, जितने भगवान कृष्ण ने बताए हैं उतने भगवानों को पूजो, मुझे क्यों बता रहे हो? खोज लो उन भगवानों को, जियो उनके साथ, जाओ मारो टक्कर भगवान को। मेरे को क्यों बता रहे हो? मुझे क्यों बताने चले आ रहे हो कि गीता में कितने भगवान कहे हैं? अरे जितने कहे होंगे उनको खोजो, जाओ लिपट जाओ उनसे। मैं तो एक ही भगवान को जानता हूं जो सतत मेरी रगों में बह रहा है। इसके अतिरिक्त मैं तो और किसी भगवान को जानता ही नहीं। मेरी श्वासों के माध्यम से जो प्रतिपल एक एक प्राण मेरे भीतर आ रहा है, मेरा तो भगवान केवल वही है। मैं तो स्वर योगी हूं, मैं तो भगवान शिव का, मेरे तो वही आराध्य हैं। मैं तो भगवान शिव के द्वारा प्रदत्त एक एक श्वास के माध्यम से जीवित हूं। जिस दिन वह अपनी श्वासों को वापस ले लेंगे, इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी और मेरी नन्ही सी बूंद शिव रूपी समुद्र में जाके एकाकार कर लेगी, बात खत्म। मेरे लिए तो उतने ही परमात्मा है। आदरणीय मित्रों, उल्टे स्वर बहें, वह अपनी तिथि नोट कर लें, कौन सी तिथि में उनका कौन सा स्वर उल्टा बहा। एक लाइन में मुझे मैसेज करें। प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। फालतू बातें ना करें, छोटे छोटे मैसेज ना करें। मैं किसी के साथ चैटिंग नहीं करता हूं। जो भी लिखना है एक मैसेज में लिख के छोड़ दे। नमस्ते गुरुजी, नमस्ते अलग, नमस्ते लिख के सेंड कर दिया, फिर गुरुजी लिख के सेंड कर दिया। इस प्रकार से छोटे छोटे मैसेज करोगे ब्लॉक कर दूंगा। एक मैसेज लिखो, निश्चित रूप से उसका उपाय मैं आपको बताऊंगा। फिर कैसे आप उस दुर्भिक्ष से बच सकते हैं, वह मैंने वादा किया है उस चर्चा में। आदरणीय मित्रों, जिनको सच में गहरी निद्रा में प्रवेश करना है, योग निद्रा में प्रवेश करना है, वह अभी तक मुझे सुन रहे होंगे, और जो झूठे लोग थे वो चैनल छोड़ के जा चुके होंगे। अब जो मित्र पैशंस के साथ मुझे अब तक सुन रहे हैं, उनको वह छोटा सा सूत्र कहता हूं, आपका जीवन बदल देगा। 3 घटनाएं घटेंगी आपके साथ इस छोटे से सूत्र को यदि आप अपना लेते हैं। एक तो भगवान शिव कह रहे हैं शिव सर्वोदय विज्ञान में माता पार्वती को कि हे देवी, जिस साधक का दिन में चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर बहे, वह योगी कहलाने योग्य है। अब कोई आपको योगी कहे ना कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। परंतु यहां भगवान शिव माता पार्वती को केवल इसलिए नहीं कह रहे कि वह योगी कहलाने योग्य है कि कोई मुझे या आपको योगी कहे ना कहे, कोई उससे क्या लेना देना। यहां इशारा कुछ और है भगवान शिव का। वह इशारा यह है कि यदि आपका दिन में चंद्र स्वर बहे, इसका मतलब सूर्य की शक्ति तो आपको दिन भर मिल ही रही है, सूर्य उगा हुआ है। तो जितने प्राण की शक्ति आपको चाहिए उतनी तो डायरेक्ट सूर्य से मिल रही है। आपको अत्यधिक ऊर्जा चाहिए चंद्र की।
तो चंद्र स्वर बहेगा तो अतिरिक्त चंद्र की ऊर्जा यानी कि मन के तल पे आप बहुत स्ट्रोंग रहेंगे। प्राण के तल पे तो यूं ही स्ट्रोंग है आप दिन में, चूंकि भगवान भास्कर उगे हुए हैं, सीधा प्राण ऊर्जा आपको प्रेषित कर रहे हैं एक एक श्वास के माध्यम से। यदि कमी दिन में हमारे पास है तो वह है चंद्र की ऊर्जा की। यदि किसी का चंद्र स्वर दिन भर बहे और जितने उसको प्राण ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी भगवान भास्कर से मिलती रहे, तो इसका मतलब क्या होगा पता है? इसका मतलब यह होगा कि आप बुद्धि से, विवेक से काम करेंगे पूरा दिन, क्योंकि आपकी प्राण की शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी काम कर रही है। एक पशु के पास शक्ति तो होती है, बुद्धि नहीं होती। एक सांड को खिला खिला के आप पूरा मोटा तकड़ा कर दीजिए, उसके शरीर में शक्ति तो है, बल तो है, बुद्धि नहीं है। केवल बल आपके पास हो, बुद्धि ना हो, तो उस बल का क्या करोगे? वह बल ही आपके विनाश का कारण बन जाएगा। प्राण की शक्ति तो ओतप्रोत है दिन में सूर्य स्वर के माध्यम से। चंद्र की शक्ति चाहिए, उसी अनुपात में, जिस अनुपात में प्राण शक्ति मिल रही है, यदि चंद्र की शक्ति भी मिले तो आप बुद्धि से, विवेक से विचार करेंगे और प्राण की शक्ति से फिर उस विचारे हुए कार्य को पूर्ण करेंगे। आपके जीवन में कभी भी दुर्भिक्ष नहीं घटेगा। आप 1000 बार सोचेंगे किसी को गाली देने से पहले। आपकी बुद्धि चूंकि सोचने के लिए आपको विवश करेगी कि गाली किसको देने जा रहे हो। वो आके गाली सुना जाता तो है, इसी बहाने कम से कम आ जाता तो है। फिर आप इस भाव से सोचोगे कि जिसने मुझे गाली दी उसको मुझे वापस गाली देने की आवश्यकता नहीं है। कम से कम गाली देने के बहाने ही सही वह आया तो सही। प्रत्येक क्षेत्र में आपके ऐसे विचार होंगे, चूंकि शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी है, और जिसके वैसे विचार होते हैं संतुलित, उसी को तो योगी कहते हैं। जो अनावश्यक किसी पे क्रोध नहीं करेगा, जो किसी से घृणा नहीं करेगा, वैमनस्य नहीं करेगा, जो गाली देके जाने वाले को भी इस भांति सोचेगा कि चलो आया तो सही, उसको योगी कहते हैं। जिसका मन इस प्रकार से विचारने लगे। कोई आपको योगी कह के बुलाए उससे मतलब ही नहीं है। क्यों भला कोई ऐसे भी इस जगत में कौन अपने से श्रेष्ठ आपको मानने वाला है? बस आप श्रेष्ठ बन जाएं, यही महत्वपूर्ण है। कोई माने ना माने वह द्वितक बात है। उस बात को सोचना भी बेवकूफी है। कोई मुझे संत माने, मुझे इस पर विचार ही नहीं करना है, मुझे संत बनना है। आपको योगी बनना है। जैसे ही कोई दिन में चंद्र स्वर और रात्रि में सूर्य स्वर को साध लेता है, ऑटोमेटिक वह योगी बन जाता है। क्योंकि शक्ति के साथ साथ बुद्धि भी काम कर रही है, गलत कुछ होगा ही नहीं उससे। आदरणीय मित्रों, यह कैसे संभव है? यह संभव है, इसका छोटा सा गणित है। 24 घंटे में 21,600 टाइम श्वास लेता है प्रत्येक मनुष्य। यदि आप रात्रि में बाईं करवट लेटने का अभ्यास करेंगे, कुछ ही दिनों में, कुछ ही दिनों के अभ्यास से, जरूरी नहीं है कि 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन में ऐसा हो जाए। कुछ ही दिनों के अभ्यास से यदि पूरी रात्रि आप बाईं करवट लेटे रहे, कुछ ही दिनों के इस प्रकार से लेटने से आपका सूर्य स्वर सक्रिय रहने लगेगा। बायां स्वर यानी कि चंद्र स्वर आपका ऑटोमेटिक पूरी रात्रि के लिए बंद रहने लगेगा। और चूंकि शरीर को संतुलन बनाना है प्राकृतिक रूप से, अब यदि पूरी रात्रि आपका चंद्र स्वर बंद रहा तो जो सारी रात बंद रहा उसको दिन में तो चलना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिक दिन में आपका चंद्र स्वर बहना शुरू हो जाएगा। और यदा कदा यदि दिन में चेंज भी होने लगे तो आप स्वयं से स्वर को चेंज कर लेंगे। सूर्य स्वर किसी कारण बहने लगे दिन में तो वापस से आप चंद्र स्वर को सक्रिय कर लेंगे।
फिर जो इस चर्चा की शुरुआत में ही कुछ मित्रों ने प्रश्न किए हैं कि चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, शुक्ल पक्ष के सूर्य स्वर बहना चाहिए, फिर आपके सामने क्वेश्चन खड़े होंगे। शिव सर्वोदय विज्ञान में तो कहा है कि छोटी नेति चंद्र स्वर में, बड़ी नेति सूर्य स्वर में, जल चंद्र स्वर में, भोजन सूर्य स्वर में, तब इसका क्या होगा? घबराए नहीं। जब आपके शरीर का संतुलन बन गया, वह सारी चीजें भी संतुलन के लिए ही थी। इसलिए तो कहता हूं कि स्वर विज्ञान को पूरा सुनो, पूरा समझो। 200 चर्चाएं तो मैं कर चुका हूं, सारी 200 चर्चाओं को सुनो। यदि रुचि है स्वर विज्ञान में, नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, तब छोड़ो, आपके लिए नहीं है यह। एक किसी चर्चा को सुन के तो फिर 1000 प्रश्न खड़े होंगे। यदि आपने दिन में चंद्र स्वर को, रात्रि में सूर्य स्वर को साध लिया तो ऑटोमेटिक आपके शरीर का संतुलन बन गया। अब आप छोटी, बड़ी, नेति सब उसी स्वर में जा सकते हैं जो दिन में बहना अनिवार्य है, यानी कि चंद्र स्वर। अब आप भोजन भी चंद्र स्वर में कर सकते हैं, छोटी बड़ी नेति भी चंद्र स्वर में कर सकते हैं, चूंकि आपके शरीर में स्वरों का संतुलन हो गया। रात्रि में सूर्य स्वर और दिन में चंद्र स्वर, यानी कि प्राण की शक्ति और मन की शक्ति जितनी आपको दिन में चाहिए उतनी आपको सूर्य से डायरेक्ट प्राण शक्ति मिल रही है और चंद्र स्वर बह के चंद्र की शक्ति मिल रही है। वैसे ही रात्रि में आपको चंद्र की शक्ति और प्राण की शक्ति दोनों चाहिए। तो प्राण की शक्ति चूंकि सूर्यास्त हो गया तो क्षीण हो गई, तो वह आपको सूर्य स्वर से मिलेगी, और चंद्र की शक्ति चूंकि रात्रि बड़ी शीतलता में मिलनी ही है, वह आपको शीतल भरी रात्रि से मिल ही रही है। यह संतुलन बनेगा और इसी को कहते हैं योग निद्रा में प्रवेश, जिसका सूर्य स्वर पूरी रात्रि चलेगा, चंद्र स्वर बंद रहेगा। इसका मतलब मन के तल पे अब आप शांत हैं। मन के तल पे जब शांत है तो मन ही तो है जो निरंतर विचार करता रहता है पूरी रात्रि। जब तक जगे हुए हैं तब तक विचार चलते रहते हैं, जिसको आप निद्रा कहते हैं, उसमें आप स्वप्न देखते रहते हैं। यदि आपका पूरी रात्रि सूर्य स्वर चलेगा, चंद्र स्वर बंद रहेगा, तो ना कोई विचार चलेगा, ना कोई स्वप्न आएगा। स्वप्न रहित निद्रा आप लेने वाले हैं। और धीरे धीरे यदि आपने दिन में चंद्र स्वर को, रात्रि में सूर्य स्वर को इस प्रकार से साध लिया, तब आप एक दिन उस पॉइंट को भी उपलब्ध हो जाएंगे जहां निद्रा घटती है, जहां आप पहुंच जाते हैं कि निद्रा आ जाती है। वह बेहोशी भी एक दिन छट जाएगी कि शरीर तो सोएगा, आप जगे रहेंगे। उस दिन पूर्ण योग निद्रा कहलाएगी। इस विषय पे मैं पहले चर्चा भी कर चुका हूं। आदरणीय मित्रों, व्यक्तिगत मेरा कभी भी किसी पे कमेंट नहीं होता। किन्हीं भी मित्रों को कोई बात मेरी वैसी लगे तो अपने मस्तिष्क में से निकाल दें, क्योंकि व्यक्तिगत मैं किसी को कुछ नहीं कहता हूं। आप सब मेरे प्यारे हैं, सब मुझे सुनते हैं, सब मेरे श्रोता हैं। सबके लिए मैं परमपिता परमेश्वर से, उस महेश्वर शिव से प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में भी भगवान महेश्वर के बताए हुए इस गुड्ड ज्ञान का आविर्भाव हो। आप भी अपने जीवन में स्वर विज्ञान को साधकर उस परम उद्देश्य की उपलब्धि को, उस परम उद्देश्य को उपलब्ध हो जो अंतिम है, जो साक्षात उस महेश्वर से मिलना है। ऐसा आपके जीवन में भी घटे। इसलिए कहता हूं कि व्यक्तिगत मैं किसी मित्र को कुछ भी नहीं कह रहा हूं। यदि मुझे व्यक्तिगत कहना हो तब फिर मैं नाम ले लेके कहूंगा, परंतु व्यक्तिगत मैं किसी को कुछ नहीं कहता। इतनी सख्त बातें भी इस कारण से करता हूं कि आप चेतें, आपको पता हो कि आप में कहां कमी है। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।